नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस चैनल ज्ञान में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को बहुत ही उम्दा जानकारी देने वाला हूं, तो दिल थाम के सुनना। तो आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों टाइटैनिक की। टाइटैनिक से जुड़े हुए कुछ बहुत ही रोचक तथ्य हैं और टाइटैनिक का हादसा क्यों हुआ, अगर कुछ प्रिकॉशंस ली जाती तो शायद ये हादसा टल सकता था। तो इस वीडियो के शुरुआत में मैं आपको बताऊंगा टाइटैनिक से जुड़े हुए कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, और इसके सेकंड हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि यह हादसा क्यों हुआ और इस हादसे से कैसे बचा जा सकता था। तो आइए स्टार्ट करता हूं मैं टाइटैनिक से जुड़े हुए कुछ बहुत ही रोचक फैक्ट की। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि टाइटैनिक जो है विश्व का सबसे बड़ा अपनी तरीके का एक जहाज था। टाइटैनिक का जो जन्म हुआ वो 31 मार्च 1909 में हुआ, अर्थात यानी 31 मार्च 1909 में बनना शुरू हुआ था। और इसका जो निर्माण होके पूरा हुआ, यानी जब इसकी जो कंप्लीशन डेट है वो है 31 मई 1911। 1911 में 31 मई को ये बन के पूरा इसका ढांचा तैयार हो गया था। तो ये जो टाइटैनिक था बेसिकली ये इतना शक्तिशाली जहाज था कि इसकी जो आवाज थी वो 16 किलोमीटर की दूरी से भी सुनी जा सकती थी। मीन्स अगर ये किसी स्थान पर चल रहा है तो वहां उस स्थान से 16 किलोमीटर की दूरी तक इसकी आवाज पहुंचती थी। ये जो टाइटैनिक था, जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि ये अपने तरीके का सबसे बड़ा जहाज था। टाइटैनिक की जो कुल लंबाई थी वो थी 269 मीटर, यानी 269 मीटर, और ये स्टील का बना हुआ था। इस टाइटैनिक की जो कैपेसिटी थी, अर्थात इस टाइटैनिक जहाज में जो टोटल यात्री चालक दल के सहित टोटल यात्री बैठ सकते थे वो थे 3300, यानी इस जहाज में चालक दल सहित 3300 लोगों के ठहरने की बहुत ही सुंदर व्यवस्था थी। टाइटैनिक जहाज में कई वाटर टाइट कंपार्टमेंट भी बनाए गए थे। इसका जो ऑनरशिप थी वो एक अमेरिकी कंपनी के पास थी, यानी टाइटैनिक का जो स्वामित्व था वो एक अमेरिकी कंपनी के पास था। टाइटैनिक को बनाने में जो टोटल लागत आई, यानी जो कुल पैसा खर्च हुआ इसकी बनाई में, वो हुआ था $75 लाख, यानी कुल $75 लाख इसके बनने में खर्चा आया था। और दोस्तों, एक बहुत ही रोचक बात है कि जहाज के बनने में तो $75 लाख खर्च आया, लेकिन इसके ऊपर जो मूवी बनाई गई, जो पिक्चर बनाई गई इसके ऊपर, उसमें $209 करोड़ का खर्च आया। मीन्स जहाज के खुद के बनने में कम खर्च आया और इसके ऊपर जो मूवी फिल्माई गई उस पर जो है $209 करोड़ का खर्च आया था। तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि जहाज के बनने में कम खर्च और मूवी के बनने में इसका कई गुना खर्च आया। टाइटैनिक जहाज की जो यात्रा स्टार्ट होती है वो होती है 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए, यानी साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क तक की यात्रा इसको करनी थी। और ये कह सकते हो कि इस टाइटैनिक की पहली और अंतिम यात्रा थी, क्योंकि इस यात्रा के बाद टाइटैनिक का हादसा हो जाता है, इसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद इसको दोबारा कभी यात्रा करने का मौका नहीं मिलता। बेसिकली होता क्या है कि जो टाइटैनिक था ये कुल 4 दिन की यात्रा ही कंप्लीट कर पाया था, यानी 14 अप्रैल 1912 को ये एक आइसबर्ग से जाकर टकरा जाता है और डूब जाता है। ये जिस आइसबर्ग से टकराकर टूटा वो आइसबर्ग खुद जो है ग्रीनलैंड से 10,000 साल पहले टूटकर अलग हुआ था। और दोस्तों, बहुत ही रोचक बात यह है कि ये जिस आइसबर्ग से जाकर टकराया था 2 हफ्ते के बाद ही वो आइसबर्ग खुद ही नष्ट हो गया। तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि 10,000 साल पहले आइसबर्ग जो है ग्रीनलैंड से टूटा था, जिससे टाइटैनिक का एक्सीडेंट होता है और 2 हफ्ते के बाद ही ये आइसबर्ग खुद ही जो है बर्बाद हो जाता है। टाइटैनिक का जो मलबा है आज भी उसी जगह पड़ा हुआ है, जिसको वहां से निकाला नहीं जा सका। जो टाइटैनिक का मलबा है बेसिकली वो समुद्र तल से 12,000 फीट नीचे पड़ा हुआ है। समुद्र तल से 12,000 फीट नीचे
कनाडा के न्यू फाउंडलैंड के तट से 350 समुद्री माइल दूर इसका मलबा आज भी पड़ा हुआ है। टाइटैनिक जहाज जब डूबा था तो इससे जुड़ी हुई एक बहुत ही रोचक बात यह है कि इसके अंदर जो म्यूजिशियन बैठे हुए थे वो उस समय भी जो है अपने संगीत को बजाने में उतने ही तल्लीन थे जितने डूबने से पहले। उनकी सोच थी कि जो व्यक्ति इसमें सवार है और जो अपनी अंतिम यात्रा कर रहे हैं और बस मरने की कगार पर है, क्यों ना वे कुछ पल खुशी से जी लें, यानी अपने अंतिम लम्हे वे खुशी खुशी से बिताएं, क्योंकि ये तो पता ही था कि अब बचना मुश्किल है। और सिंह बात यह है कि टाइटैनिक जिस आइसबर्ग से टकराया था, यानी जिस जगह ये आइसबर्ग से टकराया था उस जगह का नाम उत्तरी अटलांटिक सागर है और वहां का जो तापमान था वो था -2 डिग्री सी। और दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता रहा हूं आपको कि इस -2 डिग्री सी पर कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता। मेरी बात फिर से सुन लो, ये जहां पर उत्तरी अटलांटिक सागर में आइसबर्ग से टकराया था वहां का जो टेम्परेचर था वो कितना था, -2 डिग्री सी। -2 डिग्री सी पर कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता। तो ये तो थी टाइटैनिक से जुड़ी हुई कुछ बहुत ही उम्दा और बहुत ही रोचक तथ्य जो आपकी ज्ञान को और बढ़ाने में हेल्प करेंगे। तो अब मैं अपनी वीडियो के इस सेकंड यानी कि अंतिम पड़ाव में बात करूंगा कि टाइटैनिक का हादसा क्यों होता है, इस हादसे को कैसे टाला जा सकता था। बेसिकली अगर कुछ प्रिकॉशंस ली जाती तो यह हादसा टाला जा सकता था और इससे जुड़े हुए 5 बिंदुओं पर मैं बात करूंगा। पहला कि इसमें लाइफ बोट की बहुत कमी थी, अर्थात ये जो टाइटैनिक था इसकी जो कैपेसिटी थी वो थी 64 लाइफ बोट को एक साथ कैरी करने की, यानी इसमें 64 लाइफ बोट एक साथ रखी जा सकती थी, लेकिन रखी गई कितनी, केवल 20 लाइफ बोट, यानी बहुत कम लाइफ बोट इसमें अवेलेबल थी। दूसरा पॉइंट है कि ये जो बोट थी जब इनकी जरूरत पड़ी तो जल्दबाजी में इसमें बहुत चुनिंदा व्यक्ति को ही भरा गया और खाली रही, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान इस हादसे में चली गई। तो अगर बोट में पर्याप्त मात्रा में लोगों को भरा जाता तो शायद और ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती थी। तीसरा पॉइंट आता है कि जो चेतावनी दी गई थी उसको अनदेखा किया गया, अर्थात पहले से ही ये जानकारी, ये चेतावनी दे दी गई थी कि हादसा हो सकता है, लेकिन जहाज के जो सदस्य थे उन्होंने इसकी अनदेखी की। चौथा पॉइंट मेरा आता है कि आइसबर्ग के दिखने पर, जब आइसबर्ग दिखाई दिया तो ऑफिसर्स ने केवल 30 सेकंड पहले ही इस जहाज को रिवर्स करने के आदेश दिए और ये 30 सेकंड बहुत कम थे, जो पॉसिबल नहीं था कि हादसा रोका जा सके। और इसकी 5वीं और अहम जो कमी रही, अगर वो नहीं होती तो शायद कुछ पॉसिबिलिटी थी कि बचाया जा सकता, और वो थी दूरबीन की कमी। तो इस जहाज में रखी हुई थी जिसको हम टेलीस्कोप बोलते हैं, बेसिकली वो एक ऐसे लॉकर में रखी हुई थी जिसकी चाबी क्रू मेंबर्स के पास उस समय अवेलेबल नहीं थी, चाबियां उसको नहीं मिल पाई और दूरबीन का पता नहीं चल पाया। तो इस तरीके से ये 5 ऐसी कमियां थी जिसकी वजह से ये हादसा होना और भी पक्का हो गया। अगर ये ली जाती तो हो सकता है कि कुछ हद तक इस हादसे को टाला जा सकता था, लेकिन दोस्तों जो होना होता है वो तो होना ही होगा। बाद में केवल लीपापोती होती है कि ये चीजें नहीं थी, ये प्रिकॉशंस ली जा सकती थी तो हादसा हो जाता, लेकिन कहते हैं ना, जो ऊपर वाले ने लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता, वो तो होना ही होगा। तो इस तरीके से ये एक उम्दा जहाज जो अपनी पहली यात्रा में ही अंतिम यात्रा कर बैठता है और उसके बाद इसका अता पता समाप्त हो जाता है, अपनी इस काल चक्र में फंस जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें, ये फैक्ट्स टाइटैनिक से रिलेटेड बहुत अच्छे लगे होंगे, और आपको अच्छे लगे हैं तो अपना व्यूज़ मुझे अब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे और इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दूसरों के साथ शेयर करेंगे। चलिए आज यहीं मैं आप लोगों को अलविदा कहता हूं और एक नई
जानकारी के साथ कल फिर आपसे रूबरू हूँगा। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। जय हिंद।